हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं MPCPCT 21 नवंबर 2025 को आए हुए सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन। सेशन को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। OS ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड क्या है? तो थ्रेड एक हल्की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज है? सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। MS एक्सेल 2019 में सेल A2 में लिखा गया व्यंजक इज इक्वल टू A1 लेस देन इक्वल टू B1 क्या परिणाम देगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी ट्रू, यदि A1 छोटा होगा और बराबर होगा B1 से, और जो फॉल्स होगा वो होगा A1 बड़ा है B1 से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ओपन ऑफिस राइटर में डाटा सोर्स व्यू खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी F4 कुंजी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है एक लाइट पेन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो CD रोम इसका पूर्ण रूप है C का मतलब है कॉम्पैक्ट, D मतलब डिस्क, R मतलब रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए उपयोग होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो जो डाटा एंटर करता है उसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक आपस में संवाद करते हैं क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर के सभी घटक जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, उसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस के लिए आधुनिक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए जो मोबाइल डिवाइस के लिए है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर काम करता है, एंड्रॉयड। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सही बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी नहीं है? तो यह व्यवहारिक बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी है, रूपात्मक सेंसर श्रेणी है, जैविक सेंसर श्रेणी है, लेकिन मैकाट्रॉनिकल एक सेंसर श्रेणी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कंपनी का एक वेब ब्राउज़र है, सफारी एक वेब ब्राउज़र है एप्पल कंपनी का, लेकिन बाइडू सर्च एक वेब ब्राउज़र नहीं है। यह एक सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बाइडू सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
तो वेबसाइट पर लौटने के लिए कुकीज़ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, यूजनेट न्यूज ग्रुप में प्रारंभिक पोस्ट के उत्तरों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो यूजनेट में जो प्राइमरी पोस्ट होती है प्राइमरी पोस्ट को हम थ्रेड के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 14, लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो लेजर प्रिंटर की जो गति है उसे हम पीपीएम में मापते हैं, मतलब पेजेस पर मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति मिनट पृष्ठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माइक्रोफोन को वेलोसिटी माइक्रोफोन कहा जाता है? तो वेलोसिटी जो माइक्रोफोन है उसको रिबन के नाम से जानते हैं, रिबन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रिंट क्वालिटी किस इकाई में मापी जाती है? तो प्रिंट की जो क्वालिटी है उसको हम DPI में मापते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, DPI। नेक्स्ट, कौन सा उपकरण ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है? ध्वनि को विद्युत में बदलता है, विद्युत संकेतों में कौन सी डिवाइस है? तो इसे हम माइक्रोफोन के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो इनपुट करने के लिए कौन सा प्रोसेस आवश्यक है? तो कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो इनपुट करने के लिए डिजिटलाइजेशन जो प्रोसेस है वो आवश्यक है। का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, दशमलव संख्या 24 का हेक्साडेसिमल समतुल्य है। तो 24 का जो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल वो 18 के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LZW क्या है? तो LZW का फुल फॉर्म L से हो जाएगा लैम्पेल, Z से हो जाएगा जिव और W से हो जाएगा विच। इसका जो सही आंसर है वो ए है, लॉसेस डाटा कॉम्प्रिहेंशन एल्गोरिथम। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सी भाषा में किस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी दाएं से बाएं होती है? का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। नेक्स्ट, संदेश प्रमाणीकरण के लिए कौन सा सिमेट्रिक की एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मैक। नेक्स्ट, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? इसमें 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी को सही मिलान कीजिए। एक और टोपोलॉजी के नाम दिए गए हैं और दूसरा और उनकी परिभाषा दी गई है। तो हमको इनको मिलान करना है। तो जो स्टार टोपोलॉजी है वो क्या होती है? प्रत्येक नोड एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है। इसका ऐसे हो जाएगा। बस टोपोलॉजी जो होती है वो या सीधी रेखा में जुड़ी होती है, तो सभी नोड एक ही केबल से जुड़े होते हैं, या बी इसका हो जाएगा। और रिंग टोपोलॉजी, इसका सी, प्रत्येक नोड अपने अगले नोड से जुड़ा होता है।
और जो हाइब्रिड टोपोलॉजी है वो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सी होगा, इसका डी होगा। तो ए का, फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, और थर्ड का सी है, फोर्थ का डी है। किस ऑप्शन में है? यह ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। नेटवर्क में दो नोड्स के बीच सबसे लंबा न्यूनतम पथ क्या कहलाता है? तो न्यूनतम पथ एक नेटवर्क व्यास कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जिप की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो जिप फाइल का एक्सटेंशन डॉट जिप होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। JBF फाइल किससे संबंधित होती है? तो JBF जो फाइल है वो पेंट शॉप प्रो कैश से संबंधित होती है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बिजली चले जाने पर बैकअप देने वाला उपकरण कौन सा है? तो बिजली के चले जाने से जो बैकअप देता है उसे हम UPS के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, स्पाईवेयर नियंत्रित वेब पेज में समानता क्या मापा जाता है? तो स्पाईवेयर जो वेब पेज होते हैं उन्हें हम ब्राउजर अटैक कोड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो सॉफ्टवेयर की जो गुणवत्ता है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल गुण से मापी जाती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, इमेज को डिजिटल रूप में बदलने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इमेज को डिजिटल में कौन बदलता है? स्कैनर। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इमेज को डिजिटल रूप में बदलने वाला इनपुट डिवाइस है स्कैनर। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यह प्रोग्रामों का संग्रह है, ये तो सत्य है। यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बना होता है, ये असत्य है। यह हार्डवेयर पर निर्भर करता है, ये भी सत्य है। इसे उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है, ये भी सत्य है। यहाँ पर हमसे असत्य पूछा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बना होता है, यह एक असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यह प्रमाणीकरण प्रदान करता है, ये तो सत्य है। यह स्कैन की गई हस्ताक्षर छवि है ना, यह स्कैन की गई हस्ताक्षर छवि नहीं है, ये गलत है इसका। यह इनक्रिप्शन का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। इसकी नकल करना कठिन है, बिल्कुल सही है। तो हमसे गलत कथन पूछा गया है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यह स्कैन की गई हस्ताक्षर छवि नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्सोल्यूट URL में क्या सम्मिलित होता है? तो URL में नेट सम्मिलित होता है। URL में नेट सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, पूर्ण इंटरनेट पता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र
ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एज है। एज माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, बाकी ये सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है और बिंग सर्च इंजन है। बिंग एक माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रो ऑफिस का या माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अपना सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन अंतरण को क्या कहा जाता है? तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ऑनलाइन पैसे भेजना क्या कहलाता है? ई बैंकिंग के नाम से जानते हैं इसको। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस किस पहल का विजन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ई क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू की निर्देश निष्पादन गति को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन डी, क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट, सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहते हैं? तो जो भी सरकार द्वारा जो सूचना भेजी जाती है उसे हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, गवर्नेंस। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रूबी ऑन रेल्स को किसने विकसित किया? इसका आंसर ऑप्शन डी है, डेविड हेनिमेयर हैंसन ने। नेक्स्ट, ओएसआई मॉडल की एंड टू एंड लेयर कौन सी है? तो इसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? लाइट पेन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गूगल डॉक्स में नए डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो गूगल डॉक्स में इसका डिफ़ॉल्ट नाम से कोई भी नाम नहीं होता है। ऑप्शन इसका सी, इसका डी सही होगा, बिना शीर्षक का डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, दशमलव संख्या प्रणाली में अंकों की सीमा क्या होती है? तो अंकों की जो सीमा है वो 0 से 9 तक होती है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक्सेल में ईएस पर समाप्त वस्तुओं का योग निकालने का सूत्र क्या है? इसका जो सूत्र है वो ऑप्शन डी है, बराबर सम एफ और B2:B7 स्टार ES और C2:C7। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो एक्सेल में डायलॉग बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो F5 है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एक्सेल में सीलिंग 3923 का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम 46 होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट, एक्सेल में कमांड रिकॉर्ड और रिपीट करने की सुविधा क्या कहलाती है? तो इसको हम मैक्रो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 15, एक्सेल में शेषफल निकालने वाला फंक्शन कौन सा है? तो जो शेषफल निकालते हैं उसे हम मोड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, टेबल के निचले दाएं कोने पर छोटा बिंदु जिसका उपयोग अगर आकार बदलने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइजिंग हैंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट,
किस फंक्शन का उपयोग किसी कॉलम में मान खोजकर दूसरी कॉलम से डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, भी लुकअप। तो आज हमने सॉल्व किए MPCPCT 21 नवंबर 2025 को आए हुए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन, ऑल बाउंड क्वेश्चन। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।